हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 11 दिसंबर का सभी पाली का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। अगर आप पहला वाला वीडियो देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट का तो स्किप करके थर्ड शिफ्ट का डायरेक्ट देख सकते हैं। थर्ड शिफ्ट का आपको लास्ट में मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कैमरॉन वाइट किस देश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सौर किसान गोल्डन क्रेडिट कार्ड बैंक ने किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक। सौर किसान आपका 74वें स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले HDFC बैंक लिमिटेड ने थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों जवानों के लिए सौर किसान गोल्डन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड तीनों सेनाओं के जवान के अलावा भी BSF, CSI, ISF, ITBP एवं अर्धसैनिक बल के लिए भी यह आपका लॉन्च किया गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसी से रिलेटेड है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसे कहते हैं और इसे सांस्कृतिक प्रचार प्रसार, धर्म सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था का स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। ICC के टीमों में कितनी टीम की संख्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। पंजाब अलग राज्य कब स्थापना दिवस? पंजाब अलग कब हुआ था उसका स्थापना दिवस आपसे पूछा था, तो 1 नवंबर 1966। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका JJ थॉमसन ने 1897 में की थी। भारत की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल थी। 1944 में चढ़ी, 84 में चढ़ी थी। ये आपका विश्व में अगर पूछा जाए तो ये 5th नंबर की महिला थी। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर होगा असम। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। भूटान का संविधान कब लागू हुआ था? तो 18 जुलाई 2008 को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू की गई थी। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म MRI? तो MRI का फुल फॉर्म आपका होगा मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। कोई बोल रहे थे कि बिच्छू के डंक में, तो बिच्छू के डंक में भी आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिलिकॉन की डोपिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन की डोपिंग को समझते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण में P प्रकार के तथा N प्रकार के आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन प्रयुक्त किया जाता है। यह दोनों प्रकार के पदार्थ शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन तत्वों को अशुद्धि के साथ मिलाकर शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में अन्य तत्वों की अशुद्धि के रूप में मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। पुलिकली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो पुलिकली नृत्य आपका केरल में किया जाता है। सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो आपके पास ऑप्शन थे 9 मिनट, 15 मिनट और कुछ थे, तो इस टाइप से आपका था। तो आपका राइट आंसर होगा 9 मिनट, लेकिन एग्जैक्ट टाइम इसको लगता है 8 मिनट 46 सेकेंड समथिंग, इतना ही कुछ लगता है। उस्ताद अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा सरोद वादक। पुंडीचेरी का स्थापना दिवस पूछा था, तो पुंडीचेरी का स्थापना दिवस आपका होगा 1 नवंबर 1954। भगत सिंह के साथ कौन मिलकर असेंबली में बम फेंका था? तो आपका बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट है, शिमला को ग्रीष्मकालीन कैपिटल कब घोषित किया गया? तो आपका 1864 में।
अगर पूछ दे कि कौन से लॉर्ड के समय में घोषित किया गया तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगस्त 2020 में किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो आपका राइट आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। 31 अगस्त 2020 को इसकी देहांत हुई। मिट्टी का पीएच मान कैसे बढ़ाया जा सकता है तो मिट्टी का पीएच मान आपका चूना और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इसका पीएच मान बढ़ाया जा सकता है। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है तो बस्तर दशहरा आपका 75 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले किस बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया तो आपका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ये आपका जुलाई 1955 में किया गया था। मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था किसने शुरू की थी तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। आगा खां पैलेस कहाँ पर है तो पुणे में है। अब आता है आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट का यहाँ से आपका क्वेश्चन है 2018 का 18वां सरस्वती सम्मान। ये 18वां सरस्वती सम्मान किसे मिला तो आपका राइट आंसर होगा शिवा रेड्डी पक्की उत्ती गिल्लिती के लिए। 2019 के लिए आपका किसे मिला है वासुदेव मोहित उसके संग्रह चेकबुक के लिए। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है तो पंचमढ़ी आपका सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है तो धामेक स्तूप आपका है उत्तर प्रदेश में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार और बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंध है तो आपका राइट आंसर होगा असम। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का मेन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के अंतर आते हैं तो आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल धौलावीरी और राखी गढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हैं और आपके ऑप्शन में शायद थे लोथल तो आपका राइट आंसर होगा लोथल। दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से आपका दौलताबाद लेकर गया था अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक। पौली उमरी गर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट। आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो आपका आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1920 में वी रामास्वामी नैयर के द्वारा। नेक्स्ट है गूगल अल्फ़ाबेट के CEO कौन है। गूगल अल्फ़ाबेट के CEO आपका है सुंदर पिचई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है तो आपका भाग 4 से में है। GST कौन से संविधान संशोधन किया गया है GST आपका अनुच्छेद 101वां एक बार संशोधन किया गया 101 बार संशोधन किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे तो लिखने में थोड़ा सा है 101 बार संशोधन हुआ इसका। सोन नदी की सहायक नदी तो सोन नदी की सहायक नदी आपका गंगा है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया तो PNB में किया गया, पंजाब नेशनल बैंक। MS एक्सेल में एड्रेस कहाँ लिखा जाता है तो एड्रेस आपका रॉ एंड कॉलम में लिखा जाता है। ईमेल में जो @ होता है ये इसे किसे दर्शाता है तो इसका सबसे पहले जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म ही होता है @। इसका प्रयोग गणित में किसी भी दर निर्धारण करने के लिए किया जाता है। गणित की बात करें तो इसका दर निर्धारण करने के लिए किया जाता है, लेकिन ईमेल में इसका प्रयोग किसी भी दर निर्धारण करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम से या सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम से दर्शाने के लिए किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपका राइट आंसर होगा MK सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल आपका है 2020 से 25 तक। वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे तो आपका राइट आंसर होगा राजीव महर्षि। वर्तमान में कौन है तो आपका GC मुर्मू। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। 20 अगस्त 1921 को इतिहास में काले दिन के दौर पर दर्ज है ये। इसी दिन में केरल के मालाबार इलाकों में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत मोपला विद्रोह के बाद सांप्रदायिक रंग ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने एंग्लो इंडियन समुदाय लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 12। पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो गायन शास्त्रीय से संबंधित है। वुड डिस्पैच 1854 से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो इसको जान लेते हैं। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 में तत्कालीन गवर्नर उस टाइम थे आपका लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखा। उसे घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। इससे संबंधित है वुड डिस्पैच 1854। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेग बोन्स है? तो ये चारों जो आपका है फीमर, पेटेला, टिबिया, फेबुला, चारों लेग बोन्स हैं। और आपके ऑप्शन में क्या थे? तो आपका राइट आंसर वही होगा चारों में से जो होगा। हमारे स्टोमेच में कौन सा अम्ल रिलीज होता है? स्टोमेच से आपका कौन सा अम्ल रिलीज होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है या कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे हैं। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो बीबी का मकबरा आपका महाराष्ट्र में है। ये भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो आपका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। इस कार्यक्रम का आपका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। दूसरा आपका पूना में महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 को किया गया था। और तीसरा आपका गुवाहाटी में किया गया था 18 जनवरी से 30 जनवरी को। चौथा कहाँ होने वाला है? आपको ऑप्शन कमेंट में बताना है। द बुक ऑफ गस्टी ओमेन बुक के ऑथर कौन है? तो आपका ऑथर है हिलेरी क्विल्टन और उसकी बेटी चेसिला क्विल्टन। ली लीगा ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? ली लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला उपविजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा गरवाइन मुगुरुजा। यह आपका उपविजेता है। विजेता की बात कर लें तो विजेता आपका महिला में है सोफिया केनिन और पुरुष में आपका नोवाक जोकोविच। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका मौलिक अधिकार 12 से 35 में आपका भाग 3 में आता है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज प्लेयर लिन डैन किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 61। शॉर्टकट की आपका यूज जो होता है पेस्ट के लिए, क्या शॉर्टकट की है? तो Ctrl+V से आपका पेस्ट शॉर्टकट की है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉ इन अमस वर्ड में मैक्सिमम नंबर क्या है? तो 32,767। नेक्स्ट है, बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर होगा 5th। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। कावेरी नदी में से कौन से राज्य में नहीं जाती है या बहती है?
तो आपका ऑप्शन था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पेट यहाँ नहीं होगा, फेट होगा। फेट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है? तो आपका राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। इंडिया गेट कब बना था? तो 1931 में पूरा हुआ था ये इंडिया गेट बनकर। पहले इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल था। पहले इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में किया गया। यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? आपका अब्दुल रज्जाक यह ईरानी था। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये ईरानी था और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। दवसो पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपका दवसो पर्व गुजरात राज्य में मनाया जाता है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी 1976 में। मानव तस्करी पर रोकथाम कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? यह चर्चा की गई अनुच्छेद 23 का को में। ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है या लेखक कौन है? राजेंद्र श्रीवास्तव। अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। कल आपको बताई थी 19 का ए से लेकर अब तक स्वतंत्रता का अधिकार कल के भी शिफ्ट में पूछे गए थे। अब 12 से पूछा था क्वेश्चन, अब 12। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो प्रेस करने से इसका ऑप्शन खुल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में इसका F12 प्रेस करने से खुल जाता है। शिफ्ट के साथ F12 को प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट फाइल सेव हो जाता है। सेव एज पहले आता है, F12 करने के बाद फिर आपका शिफ्ट के साथ की दबाने पे F12 का फिर आपका सेव हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। फिर आता है आपका, इतना ही क्वेश्चन हमें मिला है थर्ड शिफ्ट का। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करते हैं और आपको मिलेगा हर एग्ज़ाम के एनालिसिस। और सबसे बाद में हम इसलिए बताते हैं कि जो वीडियो देखेगा वो सुनेगा, पहले क्यों बोल दे, किसी का क्यों टाइम ख़राब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।